4 को स्टेटमेंट नहीं याद हो रहा है। n बराबर 1 पहले Pn मान लेबे के बाद एक कोनो वैल्यू नहीं है। n बराबर 1 पर कथन को सिद्ध करना होता है आ n बराबर m+1 पे सिद्ध करना होता है। अंतिम हो गया, n बराबर m पर मान लिया तो तीसरा हो गया। नहीं, यही ना 3 को पढ़ाए हैं। सर्वप्रथम दिए गए कथन को Pn माना जाता है, n बराबर 1 पर सिद्ध किया जाता है कि कथन सत्य है, मान लिया जाता है कि कथन n बराबर m पर सत्य है। अंतिम लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m+1 पे सत्य है। बस इतना पॉइंट याद करोगे तो तुम्हारा 4 को क्वेश्चन केवल बचा हुआ है विविध में, 1, 2, 3 और 12। तो पहले दूसरा बनेगा अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। चलो ध्यान दोगे, a बराबर दिया हुआ है इस तरह से 3/3 का 1 1 1 1 ऐसे करके, तो सिद्ध करना है a के पावर n बराबर इतना। n बिलोंग्स टू n का मतलब n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि साइकिल पे साइकिल ऐसे रखी जाएगी तो साइकिल का संख्या माइनस में रहेगा, इसीलिए n जो है प्राकृत संख्या, ये इप्सिलॉन का चिन्ह होता है, n प्राकृत संख्या को सूचित कर रहा है। सॉल्यूशन समझिए, है तो दिया हुआ है, ठीक है, कथन है नहीं है, जो सिद्ध करना होता है वो कथन होता है, तो सिद्ध तो ही करना है। a के पावर n बराबर इतना सिद्ध करें कि साफ कर रहा है, जो सिद्ध करना होता है उसी को कथन मानेंगे। चाहे वो टेक्निक समझ लो, जौना में n रही वही कथन कहलाएगा। तो n हे में है कि इसमें, उसको कथन मानेंगे। तो सबसे पहले दिए गए कथन को पॉइंट निकाल लो, जहाँ कल पॉइंट लिखवाए थे। दिए गए कथन को क्या माना जाता है? Pn मान लीजिए कोलन का चिन्ह है, कोलन जो है तर्क देता है। ये अनुपात मत पढ़ना, इसको कोलन पढ़ना, और कोलन जो है यह तर्क देता है। तो कोलन Pn कोलन हो गया a पावर n का। सर बराबर कहना लिखा नहीं, बराबर लिखती जब क्वेश्चन में बराबर ना रहता तब, लेकिन बराबर सवाल में है तो दू को बराबर कौन मैथ में दिया जाता है? 3 को साइड नहीं ना हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल 2 साइड है LHS और RHS। तब Pn कोलन हो गया 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, अगेन 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, पुनः हो गया 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। अब कथन को जांच की, Pn मान लिए, पहला पूरा हो गया। दूसरा क्या बा? सिद्ध किया जाता है कि n बराबर 1 पर कथन क्या है? सत्य है। n बराबर 1 पर सत्य है, तो यहाँ पे ले रहे हैं n बराबर 1 पर। तो n बराबर 1 पर P1 का LHS उठा रहे हैं। तो बराबर कहने वाले P1 कैसे हो गई भाई? n के जगह पे क्या रखनी? 1 रखे, तो P1 हो गया बराबर LHS, तो बराबर कहने वाला, तो LHS बराबर a के पावर n के जगह पे 1 रख दिए, तो a के पावर 1 लिखो चाहे a लिखो, मतलब LHS का मान क्या आ गया? a। अब P1 का RHS निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड निकालिएगा P1 का, तो राइट हैंड साइड होने वाला होता है बराबर के दाहिने वाला। जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ 1 डालिए, तो 1 डालिएगा तो 3 पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 डालिएगा यहाँ पे तो 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पे 3 पावर 0, फिर 3 पावर 0, अगेन 3 पावर 0, माने n के यहाँ पे 1, तो 1 में से गया क्या? 0, तो फिर यहाँ पे हर जगह 3 पावर 0, 3 पावर। कथन के सत्य होने का मतलब हुआ LHS और RHS का अगर मान आपस में बराबर हो जाता है तो कथन को क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। 3 के हे में जहाँ जहाँ n बाउजा 1 डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं तो 1 में से 1 गया 0, 3 पावर 0, फिर 3 पावर 0। और आपको पता है कि 3 के पावर 0 का मान कितना होता है? संख्या रहेगा, जैसे 5 के पावर 0, 7 के पावर 0, 8 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1। 0 के पावर 0 का मान ना 1 होता है ना 0 होता है, यह ध्यान रखिएगा। ये अगर पढ़ाएंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, कैलकुलस में बदल जाएगा। तो 0 के पावर 0 कोई पूछेगा तो अभी 10, 15, 20 दिन केवल थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि 0 पावर 0 का मान 1 मत बोलिएगा और ना 0 बोलिएगा, ठीक है। लेकिन 5 के पावर 0, 10 के पावर 0, 9 के पावर 0, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो 3 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? तो इतना बराबर क्या लिखोगे? 1 1 1 1 1, 9 जगह 3 के पावर 0 है ना, तो हर जगह हो जाएगा 1 1 1।
अब आप लोग बताओ कि इसको ए लिख सकते हैं क्या? ये 9 गो एक जो है एक के बराबर है कि नहीं है? ए तुम लोग खुद से देखो। पहला कह रहा है पॉइंट कि दिए गए कथन को पी एन माना जाता है। कथन मतलब जिसमें एन शामिल रहता है, एन यहाँ पे है, इसको मान लिए पी एन। दूसरा पॉइंट कह रहा है एन बराबर 1 पर जांच किया था कथन सत्य है। एन बराबर 1 उठाए, एलएचएस निकाले, ए आया, आरएचएस निकाले, ए आ गया। अब तुम बताओ सत्य होने का मतलब क्या होता है? एलएचएस आरएचएस आपस में, तो एलएचएस का मान है, आरएचएस का मान है, क्या कहोगे? सत्य नहीं है? तो लिखेंगे इसके बाद चूंकि एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आरएचएस, इसलिए कथन एन बराबर 1 पर सत्य है। पहले इतना लिखो। अभी कौ गो पॉइंट पूरा करे के बाद? 2 गो पूरा कर देनी, मिटा दें। एलएचएस आरएचएस जो बराबर हो गया तो लिखेंगे कथन क्या है? सत्य है। अब देखिए तुम लोग खुद देखो कि अब इसके बाद क्या किया जाता है। तो मान लिया जाता है, 2 गो तो पूरा कर दिए, मान लिया जाता है कि कथन एन बराबर एम पर क्या है? यहाँ उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद लिखिएगा माना कि कथन एन बराबर एम प्लस 1 पर क्या है? सत्य है। इंडक्शन का रूल। अच्छा, माना कि कथन एन बराबर एम पर क्या है? माना कि कथन एन बराबर एम पर, इसके बाद एम प्लस 1 पर सिद्ध करना होता है ना। ये तीसरा कथन को हम सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एम रखेंगे। माना कि कथन एन बराबर एम पर क्या है? सत्य है। इसलिए पी एन के जगह पर क्या रखेंगे? एम कोलन ए पावर एम। जहाँ जाना वहाँ एम डालो बराबर। चलिए इसमें 3 पावर एम माइनस 1, एन के जगह पे एम हो रहा है 3 पावर एम माइनस 1, 3 टू दी 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 पावर एम माइनस 1, अगेन 3 टू दी पावर एम माइनस 1, 3 टू दी पावर एम माइनस 1, 3 टू दी पावर एम माइनस। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अच्छा ये बताओ तुम लोग एक मान लेंगे इस n बराबर m पर, उसमें लिखवाए होंगे देख लो कथन 3 में कि कल देखो ना पलटो ना जहाँ पे लिखवाए हैं, खड़ी पाई के बाद कोष्ठ में लिखवाए होंगे समीकरण क्या मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है। एकरा बाद क्या लिखते हैं? लिखते हैं लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m प्लस 1 पर लिखेंगे लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m प्लस 1 पर क्या है? सत्य है। जहाँ मेन कथन ये वाला है। अब इसमें जहाँ जहाँ है सत्य है ये मान लेना है, सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध किस पे करना है? दूसरा पॉइंट में और चौथा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में n बराबर 1 पे सिद्ध करना है, n बराबर m प्लस 1 पे चौथा पॉइंट में सिद्ध करना है। तो n बराबर m प्लस 1 पे सत्य है। मेन कथन यहाँ पे है, इसलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m प्लस 1 डालिए तो यहाँ पे हो जाएगा p m प्लस 1 कोलन। यहाँ बराबर a पावर n के जगह पे m प्लस 1 बराबर। इधर देखिए तो ये कथन का जो राइट साइड है मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, अवयव के रूप में। इसमें क्या है? तो इसमें है 3 पावर n माइनस 1। हम लोगों को n के जगह पे क्या रखना है? m प्लस 1। तो 3 के पावर n के जगह पे m प्लस 1 माइनस 1, 1 कट गया, क्या बचेगा? अर्थात सब जगह 3 के पावर क्या बचेगा? m। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर m, 3 पावर m, 3 पावर m, फिर 3 पावर m, 3 पावर m, 3 पावर m, अगेन फिर 3 पावर m, 3 पावर m एंड 3 पावर m। 9 जगह पे है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m प्लस 1 रखे हैं तो 1 कट गया तो m बच गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो फिर से एक बार बता रहे हैं कि तुम लोगों को पूरा का चारों अगर थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि पी एन मानने के बाद n बराबर 1 पर सिद्ध किया जाता है। हम किए हैं, देख लो। एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया है तो n बराबर 1 पर कथन सिद्ध हो गया है। n बराबर m पर सिद्ध नहीं करना है,
n बराबर m पर केवल मान लेना है कि कथन क्या है, सत्य है, और n बराबर m+1 पे सिद्ध करना है। हम बार बार बोल रहे हैं सिद्ध करने का मतलब LHS और RHS का मान आपस में, तो LHS उठा के RHS ला दो, सिद्ध हो जाएगा। तो आप देखिए तो LHS a पावर m+1, अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a इंटू a पावर m लिख सकते हैं। आधार बराबर घात जुटता है, एक पावर 1 है तो आधार बराबर, तो m आएगा पावर 1 है तो m+1 नहीं हो जाएगा। अब देखोगे a अवयु का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत, इंटू मैट्रिक्स a के पावर m। तो समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 तो सत्य चीज है ना जी, और जब सत्य चीज है तो सत्य का तो हम प्रयोग कर सकते हैं, ये इसी नहीं करना है, ये सत्य है तो सत्य है तो a के पावर m बराबर आता ना, तो इसको यूज करो। काची से लिखेंगे, समीकरण 1 से, हो गया, गुणा करो दोनों में, अभी में गुणा करने आता है, चलिए करिए। क्या से लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख देना ना, समीकरण 1 का यूज किया गया है, क्योंकि एक के जगह पे तो प्रश्न में a का मान दिया हुआ है, लेकिन a के पावर m कहाँ से लिखे हो, तो यहाँ से, इस सत्य है ना, तो सत्य है तो समीकरण 1 से। अभी में गुणा करने आता है, चलिए पहला पंक्ति 1 से है में उतरने, 3m-1 मत बोलो, 3 टू दी पावर m-1 प्लस अनिवार्य है, गुणा आवेला, पहला पंक्ति पहला स्तंभ होता है, करा ले है में 1 से गुणा के लिए कौन प्रभाव पड़ेगा, इससे इसमें काहे 3m बोल रहा है यार, 3 पावर m-1 बोलो ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ करो, 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ करो, तो 1 से तीनों में करो फिर होता नहीं हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, कोई दिक्कत। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, चूंकि सब तो एक बा तो सब उतने आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, फिर एक से में करोगे अगेन, फिर हो जाएगा 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, फिर इससे इसमें करोगे फिर वही बात होगा, 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यही हो जाएगा 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, अगेन तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर हो जाएगा 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1, अगेन तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर हो जाएगा 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1 प्लस 3 पावर m-1। बोलिए कोई दिक्कत, 27 बार लिखना पड़ा है छोटू, इसलिए टाइम लगा है, 3 के पावर m-1 27 बार लिखे हैं बोर्ड पे, अभी आई वाला मैट्रिक्स में 27 बार है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगभग करेगा। अब देखो, देखते जाओ एकदम क्लियर होता जाएगा। जब अलजेब्रा का बात आता है तो लड़का के पास अगर आएगा y प्लस वाई प्लस वाई, क्या हो जाएगा, इतना बेहतरीन 3y बताता है कि कहना नहीं है, सही भी है 3y हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 3 और y के बीच में गुणे ना है जी, तो तुम ऐसे समझो ना, y y y चारों देने y बा, लिख देनी y, कौ हाली 3 हाली 3 लगा दो, ऐसे खराब बा का, हम 3 y लिख रहे हैं, लेकिन तरीका से हमारे साथ दूसरा है, y y y नजर आ रहा है, प्लस प्लस लिख दो y, कितना बार है 3 आगे लगा दो, x प्लस x प्लस x नजर आ रहा है, केवल x को लिख दो, अरे मत बोलो ना 3x, कौ बार है, तो यहाँ पर 3 लिख दो, आया तो रिजल्ट वही। अब हमको यहाँ पे, यहाँ क्लियर है कि नहीं है, जब हेजा हाथ लगाते हैं
3 के पावर m माइनस 1 हर जगह पे है, लिख दिए 3 के पावर m माइनस 1। कौ बार बा? आगवा गुणा में 3 लगा देने, पार हो गए। ये खूब क्लियर बुझाता है, y प्लस वाई 3y। ऐसे मत ना बोलो, y लिख के 3 गुणा में लगा दे, 3 बार है तो असहू तो 3 के पावर m माइनस 1 3 बार है, तो 3 आगे दशमलव नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, गुणा है। वैसे ही तो हर जगह पे है ना, पकड़ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, हम अंदाजे पे अंधेरा में तीर नहीं चला रहे हैं, क्या लाना है हमको ही पता है। 3m नहीं है रे बेहुदा, कौन बोल रहा है जी? 3m ऐसे लिखा ला, ऐसे छोटा जी, ऐसे लिखा ला 3m। 3 टू दी पावर m बोलो, चाहे 3 के पावर m बोलो, बोला ही नहीं क्या बताइए, बड़ा मैथे पढ़े। हमको LHS उठा दिया है ना, सत्य सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m प्लस 1 पे सत्य है, माने LHS उठा दिए हैं, RHS माने हाथा ना ला देना है। अरे पढ़ो ना, समझ में आएगा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुमको लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है, तो क्या करें, मेहनत करो, वहाँ तक पहुँचो। हम तो एक एक बतिया 10 बार बोल रहे हैं। दशमलव नहीं है, क्या है? ये सब लड़का प्रतिष्ठा में छोड़ देता है सवाल, ठीक है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब VVI सवाल में आता है। आएगा तो बबुआ एक नंबर 2 नंबर का नहीं आएगा, आएगा तो 5 नंबर का आएगा, यो बता दे रहे। अगर सवाल आता है परीक्षा में तो 5 अंक का आएगा, ये सब 5 नंबर या लॉन्ग वाला सवाल है। अब तक देखो तो x के पावर अगर 10 है गुना x के पावर 7 तो x के पावर 17 गुणा में आधार बराबर तो घात को जोड़ोगे, तो यहाँ पे गुणा है तो 3 के पावर 1 है। तो अब बताइए यहाँ पर 3 के पावर 1 है या 3 के पावर m माइनस 1 है, आधार बराबर है, घात जुटेगा तो 1 प्लस m का पावर 1 है ना बा, 1 कट गया, क्या बच गया? 3 पावर m नहीं लाना है, आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना बराबर लिखिएगा 3 पावर m 3 पावर m 3 टू दी 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 पावर m, फिर 3 पावर m 3 पावर m 3 पावर m नहीं बराबर RHS प्रूफ्ड। ये इंडक्शन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। क्वालिटी बा क्वेश्चन में सब में, ये सब आना चाहिए बनाने। ये कॉपी रख दोगे, अब कब उठाओगे? जब 4 पार्ट शुरू करेंगे। बताए थे कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्या है? अलजेब्रा है, ठीक है। तो जब 4 पार्ट शुरू करेंगे सारणिक, तब फिर ये कॉपियाँ लेके आइएगा। अब एगो नया कॉपी खरीदिएगा 80 या 100 का, ठीक है। मोटा कॉपी, स्पाइरल वाला कॉपी चाहिए, इस तरह से जो फटे नहीं। लाला है जी, एक ले लो। हाँ, स्पाइरल इसको बोला जाएगा, रिंग मैंने चाबी होला था तो ना, तो यहाँ पे रिंग चाबी वाला में होता है, टांगने वाला। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का 80 रुपये वाला खरीदना है, के बाद नहीं तो 100 रुपये का। रीजन उसी में कैलकुलस पढ़िएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उस कॉपी में कौन कौन चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, वो कॉपी भर जाएगा। फिर उसके बाद एक और वैसा कॉपी लगेगा, मतलब 100 वाला करीब करीब 3 गो कॉपी आएगा, तब जा करके पूरा कैलकुलस और इन्वर्स को कंप्लीट होगा। इसीलिए जितना कैपेसिटी वाला मोटा कॉपी हो सके वही खरीदिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति और कैलकुलस में कनेक्शन है, तो एक कॉपी में रहेगा, बेटर रहेगा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में कनेक्शन है, तो एक कॉपी में रहेगा। दोनों क्या है? अलजेब्रा है, तो दोनों एक कॉपी में रहेगा तो बेटर रहेगा। ये वो तरीका बता रहे हैं, तहार इच्छा, 2 रुपया पर लिखा चाहे 5 रुपया, बोलने थोड़ा ना जाएंगे, लेकिन हम बोल दिए ऐसे ही कि इस तरह से करिएगा। तो क्योंकि ये कॉपी 2025-26 तक काम करेगा ना, जब तक तुम तैयारी करोगे SSC, रेलवे, ठीक है, या आप एयरफोर्स, नेवी, NDA, इस सब में काम करेगा ये सब कॉन्सेप्ट। तो ये सब कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटर पास कर दिए कॉपी फेंका गया, ठीक है। ऐसा गंवार लोग करते हैं, क्या बाड़ी में बेच दिया कॉपी।
बड़ी लिखना पड़ रहा है, 5 नंबर से कम का आ सकता है ये सब। हम कह रहे हैं कि आ जाएगा ना तो 100% में 50% लड़का बना पाएगा, 50% जाना से ना बने। कहीं कितना है ना बना वाला ही नहीं खन। कितना टीचर लोग तो विविध में 2-4 क्वेश्चन बना के हो गए ना बबुआ, बना ले बोलो ना जी सर। आधा लड़का आधा लड़की बैठल प्रतिष्ठा में, लड़का के प्रतिष्ठा में लड़की बोली यस सर, और लड़की के प्रतिष्ठा में लड़का बोलन यस सर। पूछाई बना के लाया है जी, तो हाँ सर देखिए कॉपी सर हो वाला जौन कार वाला कॉपी है बा घर जौन कॉपी रहे वो मैं बना ले बने। ऐसे ही ना कहता है लोग, बनाया नहीं है, पूछो बना लिया है तो यस सर। कहाँ बात तो सर हो दूसर कापी में तो को 22-23 का कापी बारे तो दूसर कापी में बार बार बना तो मैथ के कापी हो ही हो तो कल से नहीं फेयर हो रह पलक बनल बन हो गया। एक और सवाल को बनाते हैं। पहलो VVI सब 5 नंबर वाला है, इसीलिए VVI कर रहे हैं। पहला देखिए तो किताब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में ये भी VVI है, इसको भी VVI कर लीजिएगा। मान लीजिए A बराबर दिया हुआ है, अब A का मान दिया हुआ है 0 1 0 0, यही ना 0 1 0 0। तो सिद्ध करें कि डायरेक्ट लिख रहे हैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में। आई के बारे में जानबे करते हो, विविध चल रहा है, सब थ्योरी पढ़ाइए दिया गया है। एक थ्योरी ऐसा नहीं है जो बाकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। तब आई के बारे में लिखना जरूरी है। हम पहले ही बताए होंगे कि जो बाई जो का भी रहेगा उतना बाई उतना का ही रहेगा। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, सिद्ध करें कि तो क्या सिद्ध करना है, AI प्लस BA इस टोटल का पावर कितना है n बराबर A पावर n आई माने तत्समक आव्यूह प्लस n A पावर n-1 BA। चलिए सवाल को लिख लीजिए, इतना ही लिखो जितना बोर्ड पे लिखे हैं, ज़्यादा से मतलब नहीं। AI प्लस BA टोटल पावर n होल पावर n इज इक्वल टू A पावर ni प्लस n इंटू A पावर n-1 BA। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको रफ में कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे रफ में हम जानते हैं इस सवाल में क्या ज़रूरत पड़ेगा। रफ देखो क्वेश्चन के लिए A स्क्वायर थोड़ा निकाल के देख लिया जाए, तो A स्क्वायर को कितना लिखेंगे A इंटू A। तो A स्क्वायर बराबर A का मान कितना है 0 1 0 0, फिर इंटू A ना, तो फिर 0 1 0 0, ठीक है। अब A स्क्वायर बराबर गुणा करिए तो पंक्ति स्तंभ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, फिर इससे इसमें करेंगे 0 इंटू 1 1 इंटू 0। देखिए बुझात क्या हो, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 इंटू 0 0 इंटू 0 क्या हो जाए, और फिर 0 प्लस 0। अब ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य अवयव कहते हैं, और उसे O से सूचित किया जाता है। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो गया O हो गया। समझ में आ रहा है। मतलब अगर इस सवाल में हम 2-4-10 लाइन बनाएंगे, अगर कहीं पर A स्क्वायर आ गया तो उसके जगह पे हम इजीली O रख सकते हैं। अब O को तुम लोग 0 मत समझ लेना, O और 0 में अंतर है। 0 का मतलब सिंगल 0, और अब O का मतलब अवयव, ओकरा में 20 गो अवयव रह सकता है, लेकिन 20 का होगा 0। तो इसमें ऐसा O है जिसमें क गो 0 है, 4 गो 0, तो मतलब 2/2 का एक शून्य अवयव प्राप्त हो रहा है। तो छोटा छोटा राइटिंग में क्वेश्चन के किनारे साइड में लिख लीजिए रफ। हो गया। अब देखिएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले दिए गए कथन को क्या मान लेंगे, मान। अच्छा ये बताओ तुम लोग, अब कुछ तनी जगह पे आया होगा कंसेप्ट, हई कथन है कि हई कथन, दाहिने वाला ना, जिसमें n शामिल रहता है उसी को कथन माना जाता है, ठीक है। तो माना Pn कोलन ये वाला लिखिए AI प्लस BA होल पावर n इज इक्वल टू A पावर n I प्लस n इंटू A पावर n-1 BA। ये तुम्हारा हो गया कथन। 4 गो लिखवाइबे किए हैं,
इसके बाद Pn मानने के बाद क्या किया जाता है, n बराबर 1 पर सिद्ध किया जाता है कि कथन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 पर, तो n बराबर 1 पर P1 का लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो बराबर कहने वाला जहाँ जहाँ ए n बा हो जा 1, तो रखो ai आ प्लस बी ए पावर में n के यहाँ पे क्या डाल दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ai प्लस बी ए, छोड़ दो पावर 1 लिखो या मत लिखो, बात तो बराबर है। चलो P1 का थोड़ा राइट हैंड साइड उठाते हैं। n बराबर 1 पर मानना नहीं है कि सत्य है, सिद्ध करना है कि सत्य है। मानना काची पे है, m पे मानना है नहीं। तब RHS देखो तो बराबर कहने वाला जहां जहां n है वहां 1 डालो, पार होता a पावर 1 i, n डाल नहीं तो 1 में से 1 गोइल 1 डाल दिए, चलेगा ना। a के पावर 1 लिखल जरूरी बा, a के पावर 0 a का गुना 1 में b से गुणा कर दो। अब तू ही लोग बताओ लो, LHS का मान ai प्लस बी है, RHS का मान ai प्लस बी है, मतलब LHS और RHS का मान आपस में बराबर हो गया, अर्थात कथन n बराबर 1 पर सत्य है। नहीं समझ में आ रहा तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए कथन n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। ज्यों कथन n बराबर 1 पर सत्य होगा क्या लिखेंगे, माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे माना कि कौन पॉइंट पूरा होता, तीसरा, माना कि कथन n बराबर m पर क्या है, सत्य है। पिछला क्लास किया था, 1 नंबर अधवे बना था, यही था ना, n बराबर m पर सत्य है, इतना लिखवाए थे केवल, नहीं। माना कि कथन n बराबर m पर क्या है, तो हो जाएगा a n के जगह पे i प्लस n के जगह पे i, समीकरण नंबर। एक बाद क्या लिखते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि n बराबर m पर m पर तो सत्य मान लिया जाता है, आ सिद्ध करे के रहला 2 गो पर ना, और 1 पर m प्लस जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा। कथन कहाँ पे है या बा Pn जिसको माने हो, ai प्लस बी ए n के जगह पे बराबर m प्लस 1 i प्लस इंटू a पावर, समझ लो, a पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे n के जगह पे क्या डालना है, तो a पावर n के जगह पे m प्लस 1 माइनस 1, 1 कट गया, a पावर का बच गया, बुझा था। अब ये ना समीकरण नंबर का करे के बा भाई, हई उठावे के बा, n बराबर m। अच्छा, सत्य सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, LHS और RHS का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से रफ में आपको बताया जा चुका है, देखिए पहले n दिया गया प्रश्न यहाँ पे है, शुक्रवार को n बराबर 1 पर कथन को दर्शा दिया गया है कि सत्य है, और साइड में ये बताया गया है कि a स्क्वायर बराबर कितना, o, ठीक है, और o में 2/2 का o आएगा, 4 गो 0 रहेगा अंदर। इसके बाद आपको क्या किए कि माना कि कथन n बराबर m पर क्या है, सत्य है। जहाँ जहाँ कथन में n है वहाँ वहाँ m डाल दिए। इसके बाद लिखे समीकरण 1 मान लिए, इस पर सिद्ध नहीं करना होता है, सत्य मान लेना होता है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m प्लस 1 पर क्या है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m प्लस 1 डाले। अब सत्य सिद्ध करना है ना, LHS को उठाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा,
AI प्लस BA टोटल का पावर m+1। अब क्या करिए, इसको समीकरण 1 का प्रयोग करना है क्योंकि सत्य है। क्या चलता बुझाता है, कहाँ का पहला सवाल है, विविध प्रश्नावली का 3 चैप्टर का ना। अब ऐसा नहीं कि दूसरा बनावे के बाद सब बन गया है, खाली कौन कौन बाकी था, 3 और 12, एक बाद 3 और 12 बाकी रहेगा। इसको लिखेंगे AI इंटू AI, देखो तो गुणा बा, एकर पावर कितना है, आधार बराबर घात जुटेगा, m+1 हो जाएगा। यहाँ से लिखो समीकरण 1 से AI प्लस BA ना इंटू यार होता AI प्लस BA के पावर m, तो कथन सत्य है। तो सत्य जब है यहाँ पे तो इसको यूज करो, एक जगह पे क्या यूज करोगे, m इंटू A पावर m माइनस BA ना, गुणा करो AI से दोनों में और फिर BA से दोनों में, ठीक है। ये 7-8 में गुणा होला, चलो ऐसा हम करो। अच्छा हैजा A का पावर कितना है जी, हैजा कितना है, आधार बराबर घात जुटेगा, क्या हो जाएगा, I में गुणा करोगे, चलेगा ना। अब AI से हमें करो, m को m लिख दिए। अब देखा हैजा A का घात, हैजा A का घात, आधा घात जुटेगा, A पावर क्या बचेगा, m इंटू A पावर कितना, I बचा है ना अभी, BA I बाद में लगा दिए। दिक्कत AI से हमें कर रहे हैं, अब से कहा देखो बड़ो A से हमें किए ना, तो m जो कहते हैं A के पावर m-1 है, का पावर 1 बात है, 1 कट गया, A के पावर m। अभी तो है BA बचा, BA यही में बा, यही में I बचा है, तो BA I लिख दिए। BA से हमें करो A पावर m BA I, अच्छा है IBA जो मन वो को लिखो m A पावर m-1, BA में BA से गुणा करोगे, B स्क्वायर A स्क्वायर। आई देखो A पावर I स्क्वायर का मान याद है, AI बराबर यो का भूला गया लोग जी, IA बराबर है, AI बराबर है, नहीं पता है, पंक्ति रूपांतरण स्तंभ रूपांतरण में साफ ढंग से पढ़ाइए नहीं हो रहा, आगे से पढ़ाओ ले जाए, पीछे से भूलाओ ले जाए, ये तुम लोग का में है। नंबर कम आएगा ना तो टीचर का गलती हो गया। पहले पूछबो नहीं ना करते हो लोग, मान लो कहीं नहीं है समझ में आता है कि ऑफिस में सर क्लियर आपसे बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, ये सब कुछ नहीं ना है तुम लोग जी। मैं बस खाली जो बतैल ना, बस उतर नहीं है कोई नहीं घर है, अब बुझाए चाहे मत बुझाए, अरे पूछोगे, पूछो नहीं समझ में आएगा दोबारा तिबारा बताएंगे। तो AI कहो चाहे IA कहो, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A पावर m B IA बराबर लिखें A स्क्वायर का मान क्या आया था उस दिन, O माने 4 गो जीरो ना में हेतना से, अच्छा मान लो या 70 बा, तो बहरी 70 तो गुणा करम तो 4 गो जीरो है ना, ये 700 बा, तो 7000 रही तो 70,000 रही तो जीरो रहेगा ना। तो मान लो नहीं 70 करोड़ हो, कुछ हो ही ना कर मान, तो एक से A स्क्वायर O हो, मान 4 गो जीरो, ताकि तो फिर बाद में O बन जाए, भरी 7 लाख बा, तो फिर गुणा कर तो फिर 4 गो जीरो में ना आएगा, तो O हो जाएगा फिर, मतलब डायरेक्ट हाथना के जगह ही पर डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं, बस समझ में रहा है। ये तो फंसत हो खाली, अब तो बन गया सवाल है, तो दोस्त बा भाई बा, कब कहें सर
टिका रही रहुआ कहता हम बिछाना बिछा लेते हैं, सुता ही अभी काम बता रख ना, जौन काम करना है उन्हें काम करना है। हाई दोनों में दो कॉमन दिख रहा है, खींचो ना, ए पावर एम बी ए कॉमन खींचो तो ये क्या बचेगा, एम बचेगा, हाई भरेंगे तो एम है ना बची, हाई का हो जाए को सर ओ हवा के गायब कर देनी। अब तो मान लेगो या आ बी यू है बा 2 4 6 8 ए में 4 गो जीरो जोड़ब तो कोनो प्रभाव का पड़ जाए, बात है या प्लस है ना, तो ओ है या प्लस है ना है, तो ए आ बी यू बा मान लो तो में 4 गो अवयव बा, तो 4 गो अवयव में फिर 4 गो जीरो जोड़ब तो दूसरा हो जाएगा, ओ को गायब कर दिए। अर्थात मैंने कोई पूछेगा कि आ बी यू ए प्लस ओ बी प्लस ओ, इस पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आबी में शून्य आबी जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ओ हो गया ना, जीरो मत लिख, पूरा गोल बड़ा लिखिएगा, ओ आ तो गया ना। आएगा परीक्षा में तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो अभी नहीं करेगा, है बता दे रहे हैं आप लोगों का। परीक्षा में 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का सवाल पूछेगा। हो गया बहादुर, एक और बनी, सवाल नंबर 3, अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली चल रहा है। चलिए सवाल तीसरा नंबर क्या कह रहा है, जिसमें स्मॉल एन शामिल रहता है वही क्या होता है, कथन होता है। अब तुम लोग याद करो पहले नियम, को रूल लिखो लेने भाई, सर्वप्रथम दिए गए कथन को, हाँ अब तो तनी रिप्लाई आ रहा है, पी एन माना जाता है, तो सॉल्यूशन देखिए, मान लेंगे पहले पी एन, तो सोचने वाली बात है कि पी एन है क्या ना, जिसमें उदे तू देखा एन बा, तो एन है में बा, तो ए हाई कोलन का चिन्ह है, ए पावर एन बराबर 1 प्लस माइनस एन 1 माइनस, यही ना। चलिए एन बराबर कितना पे, एन बराबर 1 पर जांच किया जाता है कि कथन क्या है, एन बराबर 1 पर। चलिए तो P1 का क्या बराबर कहने वाला, ए पावर 1 तो छुपा रहता है। अब P1 का RHS निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड बराबर कहने वाला ना, नहीं क्या भैया, एन के जगह पर -4 भैया। अच्छा ये बताओ, 1 दूनी 1 जोड़ोगे, -4 एकम 1 का 1, 1 2 एकम 2, 1 मतलब 2 गए। अच्छा ये बताओ कि 3 - 4 1 - 1 देख रहे हो, किसका मान है, इतना जवाब पे डाल सकते हैं। देखो तो n बराबर 1 पर LHS का मान, LHS का मान, RHS का मान, अर्थात दोनों LHS RHS बराबर हो गया, मतलब पहली साइकिल गिर गई, अर्थात कथन n बराबर 1 पर क्या है। इतना लिखने के बाद लिखोगे चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए कथन n बराबर 1 पर क्या है, जो कथन n बराबर 1 पर सत्य होता है क्या मान लेते हैं, माना कि कथन। अपने हाथ से तीसरा सवाल बना रहे हैं, एक सवाल आप लोगों को बनाने के लिए नहीं दिए हैं कि आप लोग बना के लाइएगा। हालांकि ये सवाल 11 से 12 वाला बैच में बच्चा बना के लाया था, लेकिन आप लोगों के बैच में बना रहे हैं, ठीक है, कहें कि वीडियो कंप्लीट पूरा करना है, ताकि जो बच्चा टोटल PMI का क्वेश्चन खोजेगा एक ही वीडियो मिल जाएगा, इसीलिए बना रहे हैं। इसलिए माना कि कथन n बराबर m पर क्या है। आज अभी का अंतिम क्लास है, कल से हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
चलो इतना पहले को तो मिटा दें। क्या लिखे यहाँ पे बहादुर? माना कि कथन n बराबर m पर क्या है, इसलिए n के जगह पे क्या हो जाएगा, a पावर n के जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, बुझा तो नहीं खे? अगर तुम समीकरण का मान लेंगे, अगर तुम्हारा कोई मित्र है, मान लो पढ़ने बैठे हो और पूछोगे तो कहेगा ना ई ना आवेला है, यही से नहीं पढ़त। एक से एक मैंने कोई हम सुने हैं कि बिहार बोर्ड में तो 10-15 गो पैटर्न पे सवाल आता है। अरे भैया 15 गो पैटर्न पे सवाल आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तभी तो टोटल पढ़े के बा। 15 गो पैटर्न पे कहाँ ले बता दे का? हर साल के सवाल आता है का? तो फिर जो पास कर गया है ना, अच्छा जो परीक्षा नहीं देगा खूब बात निकल रहा, जो पास नहीं किया है अच्छा जो पास कर गया बहुत साल पहले ओकर बात सुनो ना, लाइक तो मैंने कुल चीज़ है निकुल ओकर भी पौधे रखल बा सब हमने बेर ऐसे हो गए ऐसे हो गए हई कर रहे हो कर। हाँ तारा कहाला से कह दी मैं तारा के बेर न रहे। अभी क्या है, आखिर 2 किताब हमको कहाँ लिए सरकार दे रही है? दोनों किताब का पूरा कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ना जी हम। अब कहाँ से सवाल करेगा हमको किसे पता है? 10 गो पैटर्न पे 10 को पढ़ा के छोड़ दें हो जाए जहाँ पे क्वेश्चन है तो नहीं अब बाकी नॉलेज अभी कई गो प्रकार 10 गो प्रकार पढ़ाया गया, 11 गो 11 प्रकार का आई। खाली आई के बारे में पूछा लेते मैंने, आई के यूजो देख रहा तू लोग, आई के सबसे ज़्यादा यूज है ना। कहाँ विकर्ण भी के यूज पड़ला हमारा तो नहीं है, तो बेहद कहीं विकर्ण भी का कहाँ यूज पड़ा है कहीं, लेकिन जानना जरूरी है कि वो अवर का भी जिसमें विकर्ण अवयव आपस में बराबर नहीं, विकर्ण अवयव को छोड़ करके सभी शेष अवयव शून्य होता है। विकर्ण है या 3 हुई तो अदिश हो जाए। कहाँ एक प्रयोग बा मैथ बनावे में, लेकिन जानल जरूरी बा। अब कहा कि परीक्षा में अबे ना करला तो कहे कि बतैले मैंने तो दिले कहेगा जब एग्जाम में परीक्षा किताब में। चलिए आगे समझिए। एक बाद लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m+1 पर जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा p n के जगह पे m+ a n के जगह पे बराबर यही में तनी मानी भरे आ गई ना काम हो जाए। पहला अवयव 1+ n के जगह पे क्या रखना है, चलिए रखिए। वन प्लस 2 इंटू m 2 एक जोड़ब क्या हो जाएगा 2m प्लस अच्छा 3+ बतिया एक है, ठीक है, -4n है ना n के जगह पे बहादुर, तब -4i इंटू m प्लस -4m -4 से गुणा करोगे ना तो -4m माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा -4m। आ रहा समझ में? n के जगह पे है जावा। अच्छा कथन हई है कि कथन हई है n वाला ना, m वाला तो उसके आधार पे आया है जावा। देखो अंतिम अवयव क्या है 1 - 2 ऐसा ही रफ कर करके भरो तो 1 - 2 n के जगह पर क्या रखेगा और 1 - 2 में n से गुणा करबो आप -2। तो अब बताओ कि 1 में ले 2 गए, 1 में से 2 घटल आ -2 तो -1 माइनस समीकरण नंबर क्या करे के छोटू बताओ तो। अब एक बाद क्या करेगा, LHS उठाना है RHS लाना है। 3 गो सवाल बना देनी तब तो लोग कहाँ हमारे नहीं के बुआ तो चलो ना कहाँ रहलस
या पूछना तो चल हम चल दें तोरा फिर बताओ तनी जो इससे तोरा दिक्कत। अरे भैया 2 1 के तो बात थोड़ा ना एल एच एस उठावे के मैं हाँ, क्योंकि सिद्ध करना है कि कथन सत्य है, तो सत्य का मतलब एल एच एस उठाना है और आर एच एस। 2 गो सवाल बना दिए कंप्लीट जी हैं। पैर थोड़ा साइड रख दो, पैरा साइड हिल रहा है। एल एच एस उठाना है, ठीक आ रहा हो तो एल एच एस उठाना है और आर एच एस लाना है। सिद्ध करने का मतलब ये। अच्छा 1 में हम लोग 1 पे बना रहे हैं तो उसमें एल एच एस आर एच एस बराबर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? केवल एम पे मान लेना है कि कथन क्या है, सत्य है। और उसके बाद जो दूसरा समीकरण आ रहा है उसमें एल एच एस उठाना है और आर एच एस लाना है। यहाँ के बाद देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है बहादुर, ए पावर एम प्लस 1। इसको कैसे लिखोगे? सब में देखो समीकरण 1 का यूज किया गया है कि नहीं है? आप यू ए के मान दिल ही बा, लिख लो। ए के पावर एम का मान समीकरण 1 में मिलबे करेगा, आपको रख दीजिए। वन माइनस कितना, गुणा नहीं आता है, गुणा करोगे ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, देखो करके दिखाते हैं। 3 में है मैं, चलो गुणा करो। 3 में मैं करो डायरेक्ट, चलो एक बार कर। 3 है कम आप प्लस 3 दूनी प्लस अनिवार्य है, -4 में एम से चलेगा ना। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ना, चरती आई प्लस माइनस माइनस प्लस अनिवार्य है। 3 में से करो, क्या होता है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ की है 3 से एम में, 3 एकम 3 आ 3 से 2 एम में 6 एम प्लस अनिवार्य है आप -4m, ठीक है ना। दूसरा पहला पंक्ति ये रहेगा, दूसरा स्तंभ। तो अब आपका हो जाएगा चरती आई माइनस कितना, आप प्लस अनिवार्य है ना, -4 से में करोगे तब -4 हो जाएगा, आप प्लस 8m, यही लिखे थे क्या? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब गुणे नहीं खे आवत, मान लेने कि गुणे जरा नहीं खे आवत, अब हमारे गलती कहो तो गुणा 4 दिन लगातार 3 दिन लगातार पहले तो करे सिखाए होंगे, अभी भी नहीं आ रहा, तब काहे कमजोर बन के बैठे हैं? आके पूछिए ना। ऐसा हम थोड़ी ना बोले जो पढ़ा दें तो हम पूछेंगे कि नहीं है कबो, जब तार इच्छा बात तब आके पूछ सकते हो। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ चल रहा है, एकरा से 1 में उतने हुआ -1 में एम से, हालांकि प्लस भाई प्लस माइनस भइल बा, एकरा से एम है 1 से -4 में -1 से में गुणा करो, माइनस माइनस 3 6 गो में 4 गो में घट गया, देखो तो चल दिया। -12 है मैं प्लस 8 है -4m और 1 2 ml घटल, तो 1 प्लस m का चाहे m प्लस बतिया तो एक है, -4 गो एम प्लस 2 गो एम, -2 और माइनस आ तो गया सब, तब बराबर एगो सवाल ना बना ले बोलो 12 नंबर, 3 गो लगातार बना दिए, पहला दूसरा तीसरा। हो गया है? होमवर्क है बना के लगेगा।
इस प्रकार हम लोगों का, सुन लीजिए, इस प्रकार पूरा आबयू चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, समाप्त होता है। परीक्षा में 8 से 10 नंबर का हम लोगों का केवल अभी काम हुआ एक चैप्टर पढ़ने से। अब अगर 12th क्लास में आप अपना गिनती ब्रिलियंट स्टूडेंट में करवाना चाहते हैं, माने अपने आप को मतलब शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम भी मैथमेटिक्स जानते हैं, तो कल से कोई भी ज़रूरी काम होगा अगर छोड़ के सबसे पहले क्लास अटेंड कीजिएगा। सेकंड चैप्टर जिसका मजबूत हो गया, कैलकुलस में बढ़िया बढ़िया लोग के पीछे पीछे घुमाओगे और फिजिक्स का क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे सब कुछ आने वाला समय में निर्भर कर रहा है, इसीलिए दूसरा पार्ट परीक्षा में 10 नंबर का तो आता ही अलग बात हो गया, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कैलकुलस को घुमाएगा साथे साथे, ठीक है। तो ये जरूरी एकदम चैप्टर पूरा एको क्लास में नहीं छोड़ना है, चाहे कितनो इमरजेंसी काम हो। अब बहुत ज़्यादा होगा तो बातें अलग है, नतीना के थोड़ा सा सर भारी भारी हुआ है, छोड़ो आज नहीं जाएंगे, बहुत ऐसा होता है। आज मन नहीं कर, कौन मन हरे नहीं करो तोर मन, कहीं का एडमिशन करे पड़े तो हई वाला में ना एकदम गैप मत करना। कल से नया कॉपी लेके आइए।